हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारा टॉपिक था वो क्या चल रहा था? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा था। उसमें आज हम लोग सीखेंगे नाव, जल और नाव पे आधारित सवाल। जो शांत जल में नाव जल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले नाव जल के क्वेश्चन सीखने से पहले आप लोगों को ये बात खूब अच्छे से पता होनी चाहिए। एक तालाब भरा है, ठीक है। मान लिया ये एक नदी है, ठीक है। ये नदी है। इस नदी में क्या होता है कि एक नाव है। क्या? एक नाव है, ठीक है। तो नदी की चाल मान लेते हैं यक्स है। धारा की चाल कितनी दी गई है? यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की चाल कितनी है? नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, ठीक है। या इसको पहले नाव की चाल मान लीजिए। नाव की चाल, ये धारा की चाल, ठीक है। शांत जल की बात हो रही। नाव की चाल शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक बात बताइए, जब धारा की चाल 22 है, नाव की चाल x है, तो नाव जब धारा के साथ बहेगी तो जुड़ जाएगी नहीं जुड़ जाएगी? नाव की चाल जैसे मान लेते 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब कोई धारा के साथ में तैरेगा, धारा के साथ में चलेगा, तो 5 किलोमीटर तो वो बढ़ रहा है, प्लस धारा भी उसे 2 किलोमीटर आगे ले जाएगी। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल क्या हो जाएगी? यक्स प्लस वाई। यक्स तो नाम की थी और धारा की वाई थी, तो जुड़ जाएगी। धारा के साथ में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगी। अब यहीं पे धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत पूछ दिया जाए तो यक्स माइनस वाई। नाव की चाल से धारा की चाल घटा देंगे। ऐसा नहीं होता कि धारा की चाल से नाव की चाल को घटा दें, क्योंकि नाव की चाल ज़्यादा होगी तभी तो वो धारा को काट के आगे बढ़ पाएगी। अगर धारा की ज़्यादा है, जैसे धारा की 10 है, नाव की 5 है, तो नाव 5 किलोमीटर जाएगी तब तक धारा उसे 10 किलोमीटर ले जाएगी, तो नाव तो उल्टी 5 किलोमीटर पहुंच जाएगी। तो नाव की हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो धारा को काट पाएगी। तो धारा के विपरीत में क्या हो जाएगा? नाव की चाल से धारा की चाल घट जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ये है U और ये है B। धारा U है और ये B है। अब कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है धारा के साथ, यहाँ पे तो धारा की चाल अलग हो गई, नाव की चाल अलग हो गई, तब हमसे पूछ दिया जाए धारा के साथ चाल जोड़ देंगे, धारा के विपरीत चाल घटा देंगे। इससे अगर कभी कभी दे दिया जाता है कि धारा के साथ चाल इतनी है, धारा के विपरीत चाल इतनी है, तो नाव की चाल बताइए या शांत जल की चाल बताइए। जैसे धारा के साथ U है, U दे दी गई है और B दे दी गई, x और y के मान पूछ दिए जाएँ, तो x बराबर क्या हो जाता है? U प्लस B अपान 2। U प्लस B अपान 2, मतलब धारा के साथ U प्लस धारा के विपरीत B को जब जोड़ देंगे तो में x का मान आ जाएगा। x का मतलब शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी, ठीक है। और धारा की अगर चाल निकालनी है तो y बराबर क्या हो जाएगा? U माइनस B अपान 2। ये 2 फार्मूला बन जाएंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अगर x का मान निकालना है तो धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चाल उसका आधा कर दीजिए। तो यदि y निकालना है, धारा की चाल निकालनी है, तो धारा के साथ नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत नाव की चाल अपान 2 कर देंगे। तो इससे x और y के मान हम निकाल सकते हैं। अब एक बात बताइए, धारा के जो साथ चाल होती है उसको हम क्या कहते हैं? धारा के जो साथ चाल चली जाती है, जैसे धारा के साथ चाल है, इसको कहते हैं अनुप्रवाह। क्या कहते हैं? अनुप्रवाह।
इसको क्या कह देते हैं, परिप्रवाह या अर्ध प्रवाह, अर्ध प्रवाह। ठीक है, कभी कभी परिप्रवाह दे दिया जाता है, कभी कभी अनुप्रवाह दे दिया जाता है। अब जैसे हम कहते हैं शांत जल में नाव, अब यहाँ पे जैसे हम कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उससे करते हैं। चलो देखते हैं आगे। फिर अब देखिए, अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको बिगाड़ देते हैं। देखिए इसको हमने बिगाड़ दिया और इसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के साथ अच्छे तरीके से तुम समझ जाओगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की धारा के विपरीत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति की धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल देखिए, लिखेंगे धारा के विपरीत चाल यानी बी, धारा के विपरीत चाल बी कितनी दी गई है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दिया गया धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 34 किलोमीटर, यू बराबर 34 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब व्यक्ति की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए, या पूछ दिया जाता धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे शांत जल में व्यक्ति की चाल पूछी गई है, तो व्यक्ति की चाल यानी यक्स का मान पूछा गया। किसका मान पूछा गया है, यक्स का। तो यक्स का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, यू प्लस बी अपान 2, कितना हो जाएगा, यू का मान 34 प्लस 30 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 64 बटे 2, 2 से काट दिया, कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी आ गई, व्यक्ति की चाल आ गई। यहीं पे ये पूछ दिया जाता धारा की चाल, तो यू से बी घटा देते, 34 माइनस 30 तो 4 बचते, 4 2 से घटा देते तो 2 आ जाती। धारा की चाल कितनी आ जाती, 2 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो अब चलते हैं दूसरे सवाल, दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या है दूसरा क्वेश्चन, वो इसको भी समझिए। एक व्यक्ति की धारा की विपरीत चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए। धारा की विपरीत चाल बी बराबर 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर उसके बाद बताया गया है धारा की दिशा में चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यू बराबर कितना दिया गया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वहाँ पे व्यक्ति की चाल पूछी गई थी, यहाँ पे धारा की चाल ज्ञात करना है, यानी बाई ज्ञात करना है धारा की चाल। तो हम क्या कर देते, यू माइनस बी अपान 2, यू का मान 40 माइनस 32 अपान में 2, यहाँ पे हो जाएगा 8 बटे 2, 2 से काट देंगे 4, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा 4 घंटे में जाता है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा 48 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है। 48 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है तथा 42 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में 7 घंटे में तय करता है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। थी पहले कितना जाता है, 4 घंटे में 48 किलोमीटर, 4 घंटे में 48 किलोमीटर जाता है धारा के साथ। धारा के यहाँ पे लिख देते हैं, धारा के साथ 4 घंटे में कितना जाता है, 48 किलोमीटर। 4 घंटे में 48 किलोमीटर। ठीक, तो 1 घंटे में कितना जाएगा धारा के साथ, 48 बटे 4, 4 से काट दिया, 4 1 4 दूनी 8, 12 किलोमीटर। तो 1 घंटे में चली गई दूरी तो चाल कहलाती है। 1 घंटे में चली गई दूरी ही तो चाल कहलाती है। तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर, यानी इसकी चाल धारा के साथ चाल यू बराबर कितना हो गए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब धारा के विपरीत में, धारा के विपरीत कितना, 42 किलोमीटर 7 घंटे में जाता है। 42 किलोमीटर 7 घंटे में, धारा के विपरीत 7 घंटे में,
7 घंटे में 42 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 42/7, 7 छंगे 42, तो ये कितनी आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये विपरीत के लिए हो गए u बराबर, ये हो गया b बराबर, क्या हो गया? b बराबर। ठीक है, अब इसमें पूछा गया शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। नाव की चाल ज्ञात करना है, यानी x का मान निकालना है, धारा की निकालनी है तो y निकालना है। x बराबर क्या होता है? u + b/2। तो x बराबर u कितना है? 12 प्लस b कितना है? 6/2। तो x बराबर 12 और 6 18/2, 2 से काट दिया, 2 9 18। तो x बराबर कितना आ गया? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल कितनी आ गई? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को कोई दिक्कत? अच्छे तरीके से समझ में आ गया? ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसको भी समझ लीजिए। इन सवालों को अच्छे तरीके से करते रहिए, धीरे धीरे सभी टाइप जो हैं वो सब कवर हो जाएंगे इसमें भी। देखिए, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शांत जल में नाव खेता है। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शांत जल में नाव खेता है, मतलब शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलाता है, यानी नाव की चाल 8 किलोमीटर है। शांत जल है, नाव 8 किलोमीटर जाती है, इसका मतलब नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, नाव की चाल पहले कितनी दी गई है? नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी दी गई है? धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। ठीक है, और एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में तय करने की अपेक्षा विपरीत दिशा में तय करने में 6 घंटे अधिक लगते हैं। एक निश्चित दूरी का पता नहीं है, एक निश्चित दूरी जो धारा के साथ जाता है और धारा के विपरीत जाता है, उतनी दूरी धारा के साथ जाता है, उतनी दूरी धारा के विपरीत जाता है। जब जो विपरीत जाता है, विपरीत में जाता है तो 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं, और साथ में जाता है तो 6 घंटे उससे कम लगते हैं। तो दूरी याद कीजिए, मान लेते हैं दूरी d है। दूरी कितनी है? d दूरी है। अब एक बात बताइए, वो d दूरी है, d दूरी को यदि साथ में चलेगा, धारा के साथ में चलेगा, तो 8 3 11 हो जाएगा। नाव की चाल धारा की चाल साथ में क्या होगा? जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 11। 8 3 11। तो दूरी बटे चाल क्या होता है? समय होता है, यानी 8 3 11 हो गया, धारा के साथ में 11 चाल हो जाएगी। दूरी d चलनी है, तो d बटे दूरी बटे चाल क्या होता है? समय होता है, ये समय आ गया। एक क्या है? d बटे एक धारा के विपरीत में, धारा के विपरीत में क्या है? d बटे धारा के विपरीत में क्या है? नाव की चाल से धारा की चाल घट जाएगी, क्योंकि विपरीत में जाएगा तो धारा की चाल घटती जाएगी। 8 किलोमीटर चलती है, जैसे नाव 8 किलोमीटर धारा के विपरीत में जाएगी, तब तक धारा 3 किलोमीटर पीछे फेंक देगी, तो कुल मिला के कितना? 5। ठीक है, यहाँ पे दूरी d, यहाँ पे चाल 5। अब एक बात बताइए, जब विपरीत में जाएगा तो समय तो वैसे भी ज़्यादा लगेगा, विपरीत में जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? कितना लगेगा? 6 घंटे ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पे देखिए, ज़्यादा ये समय, ये कम समय है, तो ज़्यादा समय से हमने ये घटा दिया, कितना? 6 घंटे लगता है, तो 6 घंटे लिख दिया बराबर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसका गुणा 11d माइनस 5d, यहाँ पे 55 6। ठीक है, यहाँ 11 से 5 गए, 6d/15 = 6। 6 से 6 कट गया, तो d बराबर 55 का इधर गुणा कर देंगे, 55 एकम 55, कितने आ गया? 55 किलोमीटर दूरी आ गई। दूरी कितनी आ गई? 55 किलोमीटर। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर है। तो आप लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत हुई है? इसको 2-1 बार करिए, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।